प्रणाम शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हमारा सतगुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम। ओम गुरुदेव शिवोम। हाँ शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। शाबाश, बहुत बहुत अच्छा। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? क्या चर्चा चल रही थी इसके अंतर्गत? कल क्या सुनाया था? श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। कल सुनाया था श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। अर्थात जो प्रेय मार्ग को महत्व देता है वह संसार की ओर जा रहा होता है, और जो श्रेय मार्ग को महत्व देता है वह उत्थान की ओर जाता है। अच्छा, विचार करके बता सकते हो क्या, कैसे संसार के अंतर्गत बहुत सारी जगहों पर कहीं पर कथा कीर्तन होते हैं, कहीं पर यज्ञ एवं जप तप आदि साधनों का अनुष्ठान होता है। बहुत सारी जगह पर ऐसे दिव्य दिव्य कार्यक्रम होते रहते हैं। तो हालांकि जो संसार के भोग पदार्थों में लगे हुए हैं उनको तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेम मार्ग की ओर जा रहे हैं, परंतु जो इस प्रकार से रचे पचे हुए हैं उनके लिए क्या कहना होगा, उनके लिए क्या विचार है? वह श्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं या प्रेय मार्ग की ओर? हाँ, थोड़ा अपना अच्छा सूक्ष्म दिमाग करके, बुद्धि को सूक्ष्म करके फिर विचार करके बताना। ऐसे एकदम नहीं बता देना कि इधर से सुना और इधर सुना दिया। सोच समझ करके। महाराज जी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करो। अपना विषय चल रहा था श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। अच्छा, कल यही सुनाया था ना? हाँ, लास्ट में यही सुनाया था। तो श्रेय मार्ग जो है ये मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है, प्रेय मार्ग जो है ये बंधन की ओर ले जाने वाला होता है। तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से ये संशय होता है, शंका होती है। नाना प्रकार के संसार में पुरुष है जो केवल और केवल मात्र संसार के भोग पदार्थों को लक्ष्य करके शास्त्र से विरुद्ध अनेक अनर्गल चेष्टाएं करते रहते हैं। तो उनके लिए तो स्वाभाविक है कि वह प्रेय मार्ग की ओर ही जा रहे हैं। परंतु बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी जगह की क्यों कही, हम स्वयं को ही ले लीजिए। कोई कर्म में लगा हुआ है, कोई उपासना में लगा हुआ है, कोई योग में लगा हुआ है, कोई जब तक तीर्थ व्रत पूजा पाठ को महत्व दे रहा है। ऐसे नाना प्रकार के जो शुभ कर्म है, शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है, उनको बड़े परिश्रम से रात दिन संपादन करते रहते हैं। तो इनके बारे में क्या विचार है? ये श्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं या प्रेय मार्ग की ओर? तो यहाँ थोड़ा अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करके फिर विचार करके बताना, क्योंकि एकाएक नहीं बताना, अपने को सोच समझ करके फिर बताना है। अपना अपना अनुभव, ये जरूरी नहीं कि कौन क्या बताता। हो सकता है किसके अंतःकरण में किस प्रकार का संस्कार बैठा हुआ है, वह उसी हिसाब से कथन करेगा।
प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, हम तो श्रेय मार्ग की ओर ही जा रहे हैं। आपके लिए नहीं कह रहे हैं। यदि जी इस गुरुदेव। प्रकार की क्रिया चेष्टाओं में कोई लगा रहता है, लगा हुआ है, कोई लगना चाहता है, तो वह श्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं या प्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं? शिवोहम। हाँ शिवोहम। महाराज जी, हालांकि ये प्रेम मार्ग की ओर है, लेकिन अगर उन प्रेम मार्ग में की उनका अगर उद्देश्य जिज्ञासा प्राप्त करने के वो है, तो उनका ज्ञान मार्ग की ओर भी है। अच्छा, दोनों तरफ ही है ना? स्टार्टिंग में तो ये प्रेम मार्ग ही है, जो क्यों ये कर्म का ही मार्ग है, चाहे देह इंद्रिया प्राण संबंधी जो भी होता है वो प्रेम मार्ग ही होता है। लेकिन उसका जो रूप अगर वो करना चाहते हैं कि जैसे हमने कलम पकड़ी और कलम पकड़ के पेंसिल पकड़े, पेंसिल से पेन पकड़ते हैं, तो उनका कलम पकड़ने का ध्येय ये है कि अपन को पेन पकड़ना है। ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात, आपने अपना अनुभव प्रकट किया। ऐसे ही कोई बाकी के साधक भी फिर इसी से अंतिम में निर्णय निकालते हैं कि हम स्वयं श्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं या प्रेय मार्ग की ओर। और कौन बताएंगे? शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, है तो श्रेय मार्ग ही है गुरुदेव, इनसे स्वर्ग वैकुंठ तो मिलेगा। श्रेय मार्ग से स्वर्ग वैकुंठ थोड़े मिलता। नहीं, कर्म जैसा आप बता रहे हैं, कथा जब तब, तो इनसे तो स्वर्ग भी प्राप्त होगा। नहीं, इसको फिर श्रेय मार्ग कहेंगे या प्रेय मार्ग कहेंगे? इसका मतलब श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग अच्छी तरह से समझ में नहीं आया ना? जो गुरुदेव संसार की ओर ले जाता है वो श्रेय मार्ग है। श्रेय काम, वाह भले मनुष्य, गजब कर दिया। श्रेय मार्ग अच्छा। तो मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता ना। श्रेय का जी मतलब जो गुरुदेव। श्रेष्ठ है, जिससे श्रेष्ठ को तो होता ही नहीं। ठीक ठीक गुरुदेव। हाँ। तो श्रेय मार्ग जो है ये मुक्ति की ओर ले जाता है, प्रेय मार्ग जो है बंधन की ओर ले जाता है। गुरुदेव, प्रिय मार्ग होगा। ये कथा कीर्तन साधन भजन जब तप तीर्थ व्रत पूजा पाठ सब प्रेय मार्ग होगा क्या? जी हुक्म। अच्छा, ये बात है। तो फिर तो ऐसा कोई करेंगे ही नहीं फिर तो। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवम, बोलो। तो गुरुदेव, क्रम समुच्चय के अनुसार तो उनको क्रम समुच्चय में आना पड़ेगा सारी। कर्म समुच्चय के अनुसार से क्या तात्पर्य है? तो पूजा पाठ जब तक वगैरह तो उनको पूजा करनी पड़ेगी, शुरू में शुरू वाले जो प्रारंभ हो रहे हैं उनके लिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। और कौन बताएंगे? प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, श्रेय मार्ग में जो कुछ है वो सब छूटता है, संसार का जितने भी, और प्रिय मार्ग में संसार की प्राप्ति होती है। प्रेय मार्ग में संसार की प्राप्ति होती है और श्रेय मार्ग में सब कुछ छूटता है। सब कुछ छूटता है। यही बता रहे हो ना? जी गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल युक्ति युक्त बताया। अर्थात संसार की ओर मुख करना ही प्रेय मार्ग होता है और परमात्मा की ओर मुख करना ही श्रेय मार्ग होता है। अब हम अपना मुख संसार की ओर करके बैठे हुए हैं या फिर परमात्मा की ओर अपना मुख है?
आ गया नहीं तो समझ में? ये गुरुदेव आ गया, बिल्कुल आ गया। अनात्म प्रपंच को महत्व देना ही प्रेम मार्ग होता है और आत्म तत्व को महत्व देना ही श्रेय मार्ग होता है। हम सचमुच में आत्म तत्व को महत्व दे रहे हैं अथवा अनात्म वस्तुओं के पीछे पागल हो रहे हैं। यदि कोई आत्म तत्व को महत्व देता है तो आत्म तत्व के साक्षात्कार के लिए समस्त अनात्म प्रपंच से मुख मोड़ना होता है अथवा इनसे ऊपर उठना होता है अथवा इनका विधिवत त्याग करना होता है। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? यदि तैयार है तो समझो आप श्रेय मार्ग की ओर जा रहे हो, यदि तैयार नहीं हो तो अभी तक प्रेय मार्ग में ही अटके हुए हो। जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, विचार करके देखो अपने जितने भी नाते रिश्ते हैं, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, इनका आग्रह जो है हम इनको छोड़ना चाहते हैं या नहीं, इनको बनाए रखना चाहते हैं, पुष्ट करना चाहते हैं, इनको महत्व दे करके संसार अरण्य में भटकना चाहते हैं अथवा इनको सीढ़ी बना करके आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहते हैं। इससे पता लग जाएगा कि हम सचमुच में श्रेय मार्ग को महत्व देते हैं अथवा प्रेय मार्ग को महत्व देते हैं। संसार की प्राप्ति के लिए यदि कोई सत्संग साधन भजन का त्याग कर रहा है तो वह किस ओर जा रहा है, और सत्संग की प्राप्ति के लिए संसार का त्याग कर रहा है तो वह किस ओर जा रहा है। ये सारा का सारा अनुसंधान करना होता है, विचार करना होता है, निश्चय करना होता है। इसको ठीक तरह से समझ करके ही हम सचमुच में कल्याण के भागी हो सकते हैं। वरना तो हाँ, जब समय मिल जाएगा तब हम सत्संगी हो जाएंगे और जब संसार का काम आएगा तो हम पक्के संसारी हो जाएंगे। जबकि संसार के काम को भी त्यागना होता है जब सत्संग साधन भजन का समय हो तब। जी गुरुदेव। तो हम यदि त्याग कर पा रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे हैं, हाँ हो सकता है एक दिन साग सब्जी रोटी इसकी व्यवस्था नहीं हो रही तो भूखे रह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? मर थोड़े जाएंगे क्या? नहीं मर जाएंगे, नहीं मरते ना। परंतु हम तो संसार के कामों के लिए सत्संग को छोड़ देते हैं तो गड़बड़ हो रही है ना। निश्चित रूप से। वास्तव में देखा जाए तो जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, फिर भी हम इस जगत को बनाए रखने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलते हैं। इस संसार को बनाए रखने के आग्रह में हम अपने सचमुच में आनंद स्वरूप को, जो अपना असली स्वरूप है, उसको भी तिलांजलि दे देते हैं। अर्थात मैं आनंद स्वरूप इसका भान न होकर के हमें मैं दुखी हूं ऐसा भान होने लगता है। और दुख से कब छूटेंगे? ये वस्तु लेकर के आए तो दुख से छूटेंगे, ऐसा होता ना प्राय। ऐसा ही होता है गुरुदेव। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो सचमुच में अपनी जो भीतरी जो समझ होती है ना, भीतरी जो निष्ठा होती है, किसको महत्व दे रही हैं, क्योंकि हम जिसको महत्व देंगे उसकी ओर हमारी प्रवृत्ति स्वतः हो जाएगी और जिसको महत्व नहीं दे रहे हैं उस ओर प्रवृत्ति लगाने से भी, प्रवृत्ति करने से भी होगी नहीं। ये विशेष बात है। जी गुरुदेव। तो होता क्या है कि हम सोचते हैं कि अरे श्रेय मार्ग को महत्व देंगे तो हमारी दुकान का क्या होगा, हमारे मकान का क्या होगा, हमारे नाते रिश्तों का क्या होगा, खाने पीने की व्यवस्था का क्या होगा। ऐसी बहुत 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 सारी कल्पनाएं करके क्या करते हैं हम, कल्पना करके इसमें ही उलझ जाते हैं गुरुदेव। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए बहुत अधिक सोच समझ करके निश्चय करना होता है कि हम सचमुच में श्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं या तो प्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं। तो श्रेय मार्ग का अर्थ होता है संसार से छूटने की कला। परंतु विचार करके देखना चाहिए, हम संसार से छूटने के बजाय संसार से उलझने के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये संसार कैसे पुष्ट हो, संसार कैसे मजबूत हो, संसार की ओर प्रवृत्ति कैसे हो, संसार के लोग कैसे राजी होते हैं, बस कोई प्रक्रिया अपन 24 घंटे अपनाते रहते हैं। तो ऐसा होता है तो फिर हम सचमुच में प्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं, श्रेय मार्ग को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। सत्य वचन है गुरुदेव। वैसे देखा जाए तो
मानव शरीर को छोड़ करके बाकी सब प्रिय मार्ग को महत्व देने वाला, परंतु ये मिला फिर भी हम प्रिय मार्ग को ही महत्व दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। बाकी की योनियों में प्रेम मार्ग के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता है, परंतु ये दुर्लभ मानव देह जो देवताओं के लिए भी प्रार्थनीय है, ऐसे दुर्लभ मानव देह को प्राप्त करके भी हम केवल और केवल मात्र अनात्म प्रपंच को अर्थात सीपी की चांदी को एकत्रित करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। वही जब चांदी का भाव आ जाएगा तब हम निहाल हो जाएंगे, पूरे संसार को खरीद लेंगे। सत्य वचन स्वामी जी, मूर्खता है हम। हाँ, सच्ची बात कहा जाए तो बहुत बड़ी मूर्खता होती है। तो सत्य वचन है। शिवम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। सर, प्रेम मार्ग का अनुभव होगा तभी श्रेय में जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन। प्रेम मार्ग का अनुभव होगा तभी जाएंगे, परंतु अब उम्र तो साल 2 साल पता नहीं कितना समय शेष रहा, फिर कितना अनुभव करेंगे। तो अब लगे लाइन में तो अनुभव तो करना पड़ेगा ना गुरुदेव। बहुत बहुत अच्छी बात है। अब लगे हैं तो इसमें भाई प्रेम मार्ग का तो अनुभव हो गया, कोई यहाँ बंधन ही बंधन है। वैसे तो अब श्रेय मार्ग का मिला रास्ता तो उससे जाने की चेष्टा करेंगे। वैसे पोते पोती नहीं हो ना, उनसे पहले पहले पता चल जाना चाहिए, वरना बाद में तो कुछ नहीं हो सकता है। बाद में अपने पोती हो तो पोती होते से कोई वास्ता नहीं है। नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ कि भाई पोते पोती हो ना, उससे पहले अपने को श्रेय मार्ग का अनुभव हो जाना चाहिए। आपकी बात सत्य है, मगर मार्ग तो मिलने में हमें देरी होगी ना। हाँ, बात तो बिल्कुल सही। वैसे इसीलिए तो कर्मोपासना का वर्णन किया गया है कि इसके द्वारा पहले अच्छी तरह से निर्णय लेकर के देखे कि हम सचमुच में सुख शांति को प्राप्त होते हैं या नहीं, अपना जीवन धन्य होता है या नहीं। इसलिए खूब मौज मस्ती मनोरंजन करके देख लेना चाहिए, खूब संसार की ओर प्रवृत्त होकर देख लेना चाहिए। साल 6 महीने सत्संग छूटे ना तो कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, पहले इस तरफ जाकर के खूब मजे ले लेने चाहिए। और जब अच्छी तरह से पता चल जाए कि वास्तव में यहाँ मजा नहीं है, तो फिर केवल और केवल मात्र सत्संग की ओर अपने को लगा देना, यही मुख्य काम होता है। और यदि मजा आ जाए तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों फालतू कचरे में उलझना। फिर पक्की बात है ना। बिल्कुल सत्य, उधर देख लिया सब। हाँ, वैसे देखा जाए तो प्रेम मार्ग में सब देख लिया, अनुभव कर लिया। देख लिया ना, बस देख लिया तो सचमुच में विरक्ति जीवन में आ जाए तब तो समझो हम सचमुच में श्रेय मार्ग को महत्व दे रहे हैं। परंतु ये रहता कि नहीं, थोड़ा बहुत सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। वैसे देखा जाए तो मेरे लिए ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य, सबसे बड़ी मूर्खता जीवन की यही होती है। संसार में जीव मात्र इसमें उलझे हुए है ना, मेरा ये कर्तव्य है, तो इसका मतलब क्या, वो अपने आप को समझ रहा। ये कर्तव्य तो उड़ाता है। क्या हुआ एवं गुरुदेव? ये कर्तव्य ही उड़ाता है महाराज जी। हाँ, सत्य बात है। पहले अपने सीमित रखते, अपने पुत्रों तक सीमित, पोतों तक, बेटों तक, लंबे से लंबे जो पेड़ भरा होता है, जो शाखा बड़ी होती रहती है उसकी। सच्ची बात बताए ना, तो कर्तव्य के बारे में वे ही भ्रांत होते हैं जो अपने आप का ठीक ठीक विवेक नहीं कर पाए हैं। जो अपने आप का ठीक ठीक विवेक कर लेते हैं, उसमें कर्तव्यों, त्यक्तव्यों, प्राप्तव्यों, भोक्तव्यों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम समझते हैं कि नहीं मेरा ये कर्तव्य है, तो हम अपने आप को शरीर ही तो समझ रहे हैं, शरीर में ही तो हमारी अहमता ममता हो रही है। सत्य वचन। वरना और किसी में हो रही क्या? नहीं हो रही है। हाँ, सवाल ही नहीं है। तो अब पता नहीं चलता हम अपने आप को शरीर समझते हैं या साधक जिज्ञासु समझते हैं। लेकिन महाराज ये देहाभिमानी तो सबसे बड़ा रोड़ा है। हाँ, सबसे बड़ा यही रोड़ा होता। कहने का मतलब ये हो जाता ना, हम साधक है और फिर संसार का काम करे, हम सत्संगी है और कुसंग करे, हम जिज्ञासु है और कर्तव्य तक्तव्यों में उलझे रहे। कहते तो हम गुरु भक्त है और संसार के पक्के चेले बने रहते, पक्के भक्त बने रहते, कहीं इधर उधर न हो जाए, तो उनको क्या माना जाएगा? जब तक शरीर भाव है, जब तुम्हारा सब के सब तुम्हें जमाड़े सब लागू रह जाएंगे, है ना।
बस ये देह भाव जो है यही सचमुच में बंधन करता है। इसलिए हम अपने बारे में ठीक ठीक विवेक नहीं कर पाते हैं। हम कभी अपने आप को नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला समझते हैं, कभी किसी के पिता पुत्र भाई पति आदि समझते हैं, कभी हम अपने आप को स्वर्ग नरक में आने जाने वाला समझते हैं, कभी हम अपने आप को ब्रह्म समझते हैं। पता नहीं सचमुच में हम अपने बारे में क्या निश्चय करके बैठे हैं। परंतु थोड़ी थोड़ी देर में ये चित्त परिवर्तन होता रहता है। जब संतों का संग होता है तब बात कुछ और होती है। जैसे ही संतों के संग से थोड़ा बहुत इधर उधर हुए और पक्के संसारी हो जाते हैं, फिर तो हम लोग को कौन देखने वाला। हम थोड़ा बाजार सैकड़ा, फिर तो जो चाहे सब करेंगे, कौन मना करने वाला। फिर तो एक नंबर का संसारी है ना। इसलिए सबसे पहले अपने बारे में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, वास्तव में मैं हूँ कौन है। स्वामी जी तो मिनट मिनट में परिवर्तन होता रहेगा, परिवर्तन होता रहता है ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। इसका मतलब यही होता है कि मन प्रति सेकंड मरता है, प्रति सेकंड जन्म। जी गुरुदेव। अभी तक इसका मतलब हम निश्चयात्मक नहीं है। अभी तक हमने न तो शरीर के बारे में निश्चय कर रखा, न जीव के बारे में, न अपने स्वरूप के बारे में। हम तो जैसे संसार के लोग नचाते हैं ना, जैसे जैसे संसार के लोग सामने आते, पत्नी आ गई तो पति बन जाते हैं, पति आ गए तो पत्नी बन जाते हैं, पिता आ गए तो पुत्र बन जाते, पुत्र आ गए तो पिता बन जाते, यही बनते हैं ना। बिल्कुल स्वामी जी यही। हाँ, शोक स्थान सहस्राणी भय स्थान स्थानी च दिवसे दिवसे मूढ़म अभिसंति न पंडितम। तो ऐसे लोग दिन में हजारों बार रोते हैं, हजारों बार पागल होते हैं, हजारों बार बावरे होते हैं। तो अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से निश्चय करना चाहिए। हूँ आई एम, मैं कौन हूँ। बस वास्तव में देखा जाए तो वेदांत का मूल प्रश्न यही है, को देवो। बस इतना ही प्रश्न है और इसका उत्तर बताया जाता है, यो मन साक्षी। तुम कौन हो? तो जो मन के भी साक्षी हो, जो मन की भी जो जानता है वही तुम हो। तो वास्तव में देव कौन है? प्रश्न किया गया ये, को देवो, और उत्तर बताया गया, यो मन साक्षी। जो मन की जाने वो है परम देव। तो मन की तो हम ही तो जानते हैं ना, कोई दूसरा जानता है क्या? दूसरा तो नहीं जानता। तो हम ही परम देव हुए ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। परम देव होकर के चपरासियों के पीछे पागल हो रहे, और तो क्या करें। राष्ट्रपति होकर के कलेक्टर से काम निकालने के लिए पता नहीं क्या क्या क्रियाकलाप करे, गड़बड़ हो जाता ना। बिल्कुल। सचमुच में श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, इसका अच्छी तरह से मंथन करना होता है। और फिर हम सचमुच में श्रेय मार्ग के पथिक है या प्रेय मार्ग के पथिक है। तो श्रेय मार्ग का पथिक होता है वो प्रेय मार्ग को 1% भी महत्व नहीं देता है। जैसे किसी गांव में जाने के लिए 2 रास्ते हो, तो जिस रास्ते से चल रहा उसको छोड़ करके उस रास्ते से भी थोड़ी चल सकेगा क्या? नहीं चल सके। 2 रास्तों से तो एक साथ चला नहीं जा सकता है। 2 नाव पर बैठ करके कौन चल सकता है? वो तो गिरेगा। कोई नहीं बैठ सकता दोनों पर एक साथ। हाँ, इसलिए श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग के बारे में बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। मंथन हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तभी समझो हमारा आगे विकास होगा। वरना सच्ची बात है, रोज सत्संग सुन लेते हैं कुछ समय के लिए और फिर वही डाक के 3 पात है। पंचम को बोल तो क्या हुआ? सब कुछ होते हुए फिर भी हम भिखारी बन रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी भिखारी बन रहे। तो तो एक प्रकार की देखा जाए तो स्वामी जी कुत्ते की तरह आदत पड़ गई है पातल चाटने की हमारी। बस ये पातल चाटने की आदत पड़ी हुई है ना, तो ये आदत करने का मतलब मिटती नहीं है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बिल्कुल पक्का है, 100% है। इस समय इतना सुनते हुए, इतना मंथन करते हुए भी कोई जीव नहीं जगता है, तो फिर
भरोसे मत रहना कि हम कभी जग जाएंगे। फिर तो सपनों ही को होने वाला। तो ये तो किसी के पुण्य प्रताप से कार्यक्रम चल रहा है, तो साधकों को पीछे न रह करके अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में 1% भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम अपना काम करें, क्या जिस काम के लिए मानव देह प्राप्त हुआ वही। वैसा देखा जाए तो स्वामी जी, जो 84 लक्ष्य योनि के अंतर्गत केवल मानव योनि छोड़ करके बाकी तो सब में मिलता है। ये बंधन से छूटने का ये जो तरीका यही नहीं होता है दूसरी में। ये मानव शरीर में होता है। दूसरी फिर भी योनियों में तो खाने पीने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, तो फिर ब्रह्म विचार के लिए तो बात ही अलग होती है। यहाँ मानव योनि में हम सम्यक प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं। सत्य वचन है। महाराज इसमें कभी कभी ये स्थूल उदाहरण देते हैं, फलाना बैल था, ये था, उसके महात्मा के संग हुआ, उसके कान में शक हुआ, ये हो गया, उसे वापस वो उस जन्म में मानव बन गया, ये बन गया। ये फालतू की स्थूल कहानी ही तो है, और क्या है। हाँ, ये वैसे देखा जाए तो धर्म शास्त्रों की दृष्टि से अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है, परंतु परम सत्य कुछ भी नहीं। बात ये है, आत्मा से भी सब कल्पना मात्र है, मनोमात्र है, इनकी कोई सत्ता नहीं होती है। भले सत्य वो भी, परंतु सचमुच में सत्य होता नहीं। परमार्थ सत्य कुछ और ही होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो बता देते कि मैं पहले वहां पर जन्मा था, पिता का नाम, पुत्र का नाम, भाई बंधु का नाम, सारी चीजें वो बता देता। और हो सकता है वो सत्य भी हो, परंतु सचमुच में परम सत्य थोड़ी है क्या। परम सत्य नहीं है। हाँ, ये तो व्यवहारिक सत्य हो सकती है। वैसे देखा जाए तो स्वामी जी, इसी से भी सीख तो मिलती है। वो पशु होकर के भी श्रवण करके उनका शरीर छूटा, तो वो ऐसे हुआ। हम मनुष्य होकर के भी कुत्ता बनना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर के होता क्या है कि जैसे समझो अपने को एक समय के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता है, एक समय भले 2 समय 5 समय समझ लो, शक्कर की आवश्यकता है, गुड़ की आवश्यकता है, अथवा और दूसरी तीसरी चीज की आवश्यकता है। समझो जैसे सब्जी की आवश्यकता है, तो सब्जी तो 2-3 टाइम के लिए तो चलेगी, बिल्कुल। तो उसके लिए भी हम पता नहीं घर से निकल करके कहाँ जाना होता वहां चले जाते हैं। परंतु आत्म कल्याण जो अंतिम जन्म में ही होता है, इसके पश्चात मौका मिलने वाला है ही नहीं। तो जो सब्जी 1 दिन 2 दिन में फट जाती, उसके लिए भी हम घर छोड़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते। तो सत्य के साक्षात्कार के लिए विचार करके देखना चाहिए, हम सचमुच में अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं या नहीं मार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मार रहे हैं स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल सही है। किसी को स्वामी जी बुखार आ जाता है ना, तो वो शायद सूर्य नारायण उदय हुआ तो अस्त नहीं होगा, अस्त होगा तो उदय नहीं होगा, डॉक्टर के पास पहले जाएंगे हम। हाँ, बिल्कुल। इस बीमारी को मिटाने के लिए हम चिल्ला चिल्ला करके महात्मा लोग गला बैठ गया, फिर भी हम टस से मस नहीं होते। सही बात है। क्यों महाराज जी, इसकी वजह क्या है? वो बात आप ये सज्जन राम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि संत महात्मा हेरा दे रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, हम सुन रहे हैं समझ रहे हैं, फिर भी वो आदमी वो ढाके 3 बात वाली बात हो रही है। ये वास्तविकता है क्या? इसमें लफड़ा क्या है? होता क्या है कि डॉक्टर जो दवा बताता ना, तो सुनने वाले 1000 व्यक्ति होते हैं, परंतु 1000 व्यक्ति ध्यान थोड़े देंगे क्या। अरे जिनको बीमारी वही ध्यान दे करके सुनेगा। 88,000 ऋषियों में परीक्षित नहीं सुना, बाकी के नहीं थे क्या वहां पर, परंतु किसी को मृत्यु का भय नहीं था। सब सोच रहे हम तो मरेंगे ही नहीं। तो सचमुच में संसार को दुख स्वरूप समझ करके इनसे छूटने की जो जिज्ञासा लेकर फिर संतों का संग करता है, तो वो तत्क्षण निहाल हो जाता है। परंतु संसार को झूठा समझना होता है।
देह इंद्रियां वही तो कह रहे हैं नहीं झूठा क्यों नहीं, सिद्धांत में है कि झूठा है झूठा, पर मन में लग क्यों नहीं रहा झूठा। मेरा निवेदन ये है। हाँ, होता क्या है कि ये नशा जो है ना इतना खतरनाक होता कि जैसे किसी ब्राह्मण को नशा करवाया, अब वह सो तो अपने पलंग पर रहा, परंतु चिल्ला रहा कि मैं कहीं नाली में गिरा हुआ हूं, मुझे मेरे पलंग पर ले चलो। वह चिल्ला रहा कि मैं चांडाल हूं, मुझे ब्राह्मण बनाओ। तो ये सारा जो करवट घोटाला हो रहा क्यों हो रहा? केवल नशे के कारण। यदि उसका नशा उतार दिया जाए तो उसे कीचड़ से पलंग पर लाना पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो वही था, पहले पलंग पर ही था, उसको चांडाल से ब्राह्मण बनाना पड़ेगा क्या? जी नहीं। पहले ही ब्राह्मण है ना। तो कुल मिलाकर के ये विद्या रूपी जो नशा है ना, ये विद्या रूपी नशा जीव मात्र को इधर उधर कर रहा। ये विद्या रूपी नशा असत्य को सत्य, सत्य को असत्य दिखा देता है, झूठ को सत्य, सत्य को झूठ दिखा देता है। ऐसे ही ये 4 प्रकार की जो कार्य विद्या जिसके ऊपर चर्चाएं चलती रहती हैं, सारी की सारी ये विद्याएं इसी से निकलती हैं। तो अब विचार करके बताओ, उनको ब्रह्म विचार की सुझेगा क्या? अरे जिन्होंने कोई परमात्मा समझ लिया, समझो अपनी घरवाली को या घरवाले को ही परमात्मा समझ लिया, तो परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होगी क्या? तो नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कीचड़ में पड़ा रह करके समझ ले मैं तो गंगा जी में स्नान कर रहा हूं, तो बताओ उसको कोई कीचड़ से निकाल सकता है क्या? कोई नहीं निकाल पाएगा। कोई नहीं निकाल सकता है। ये विशेष बात है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अविद्या के वशीभूत हुए जे काम कर्म अविद्या के चक्कर में पड़े हुए नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं, और उस स्वप्न के अंतर्गत अनित्य को नित्य, सूची को सूची, दुख को सुख और अनात्मा को आत्मा समझ करके संसारारण्य में भटकते रहते हैं। तो ये सारा का सारा अज्ञान का ही फॉर्मूला, अज्ञान की ही जो फौज है, वही फौज जीव मात्र को मदमस्त कर रखी है, जीव मात्र को पागल बना रखी है। तो करंट रो झटको लागे जी, थोड़ो घणो तो झटको लागे स्वामी जी, बाकी थोड़ी देर के लिए झटका लगता, फिर देखते नहीं नहीं ये तो संतों का काम, ये तो इनको कोई न कोई स्वार्थ होगा। अनेक प्रकार की कल्पनाएं निकल जाती है, अपने को तो ये नहीं करेंगे, इसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। आप महाराज जी वो लाख वाला उदाहरण देते हैं, ये बात है, गर्मी में पिघल जाती है, थोड़ी वारेंगे बाबा ठोस हो जाती है। अग्नि के पास में रखो तो पिघल जाएगी, अग्नि से दूर ले जाओ तो कठोर हो जाएगी। तो संतों का संग रहता तब तो ऐसा लगता जैसे इनके जैसे सत्संगी ही नहीं, और संतों का संग छूटते ही ऐसे हो जाते जैसे पूरे संसार के बरोबर अकेले संसारी है। स्वामी जी मारे में तो कहानी आई बीत रही। क्या हुआ? हमारे संग में तो आई बीत रही है स्वामी जी। अरे आपके संग में क्या, जीव मात्र के संग में यही बीत रही है। तो चलो इस जगह पर थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करने की चेष्टा करना, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग का। यदि सचमुच में हम संसार को महत्व देकर बैठे हुए हैं तो फिर श्रेय मार्ग की रात दिन बातें करते रहो, न तो हम श्रेय मार्ग के अनुयायी होंगे, न श्रेय मार्ग की ओर जा सकेंगे, क्योंकि हमारा झुकाव तो संसार की ओर ही होता है। हम सचमुच में संसार को महत्व देकर ही बैठे हुए हैं। तो जब तक हम अनात्म प्रपंच को महत्व देकर बैठे हैं तब तक मत समझ लेना कि मैं श्रेय मार्ग की ओर जा रहा हूं। वह निश्चित रूप से प्रेय मार्ग की ओर ही जा रहा है। तो ब्रह्म विचार का नाम ही श्रेय मार्ग है, ये बाकी सारा का सारा प्रेय मार्ग ही होता है।
तो विचार बिल्कुल सही है महाराज जी। पहले थोड़ी एलकेजी एकदम बढ़िया ठीक करो बस। हाँ, पहले एलकेजी चाहिए। वास्तव में देखा जाए ज्ञान होने में तो समय लगता ही नहीं है। अरे वो तो नित्य प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं, हमारा ही स्वरूप। अरे हम स्वयं ही है, उनको क्या पाना, उनके लिए क्या समय लग जाएगा। इसलिए सबसे वो तो पहले खाली विस्मृति है। हाँ, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम सचमुच में हमारी स्वतः प्रवृत्ति श्रेय मार्ग की ओर होती है तो प्रेम मार्ग की ओर होती हैं। बहुत 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 अधिक इसका मंथन करना होता है। करके देखना अपन कितने प्रतिशत श्रेय मार्ग को महत्व दे रहे हैं। महाराज जी सैद्धांतिक में तो सब श्रेय मार्ग को देना चाहते हैं, दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए मार्ग अभी प्रेय है। मैं तो चाहता हूँ। हाँ, बात तो ये है कि सब चाहते कि मैं सोने की चेन खरीदूं, परंतु उनके पास में पीतल की चेन खरीदने के पैसे ही है। बस बात इतनी सी है। हाँ भाई, सामर्थ्य पीतल का पेन खरीदने की पैसे। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए बताया ना, नायम आत्मा बलहीने न लभ्य। कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। शिवम गुरुदेव। महाराज जी काम तो शूरवीरों का ही है बस। हाँ गुरुदेव शिवम। हाँ, शिवोहम। कमजोर से मतलब? कमजोर का मतलब 5 प्रकार के बल बताए ना। 5 प्रकार के बल जिसमें हो, समझो वही ब्रह्म विचार कर सकता है। और 5 प्रकार के बल में से एक भी बल नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता, सत्य। हाँ, इसके बारे में तो कभी अलग से क्लास चलाएंगे। वास्तव में कमजोर कौन है, बलहीन क्या होता है, वास्तव में बलवान किसको कहा जाता है। यहाँ हाथ पैरों से जो बलवान उनका यहाँ कोई ग्रहण नहीं है। यहाँ पर तो सचमुच में बहादुरी का काम, सचमुच में सूरवीर कौन होता है, कौन भगवत तत्व को प्राप्त कर सकता है, कौन अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो भाई जो टेटे में उलझे हुए हैं वह तो कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर ही नहीं पाएंगे। उनको तो बहुत अधिक सावधान रहना होता है। तो बस ज्यादा नहीं सोचना कि हम श्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं या प्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं। और कभी ये भी देख लिया करो कि सबसे पहले तो हम अपने जीवन का लक्ष्य श्रेय मार्ग अथवा प्रेय मार्ग क्या बना रखा है। यदि श्रेय मार्ग बना रखा हो तो फिर प्रेय मार्ग की ओर ज्यादा प्रवृत्ति है तो समझ लेना चाहिए ये काठ की जो अंडी होती है ना, काठ की अंडी में समझते हो ना। हाँ, वो दोबारा नहीं चढ़ती। हाँ, वो फिर चूल्हे पर दोबारा नहीं चढ़ती, एक बार ही चढ़ती हैं। इसलिए श्रेय मार्ग को महत्व दे रखा तो अपना सारा का सारा इस ओर ही जितना भी झुकाव है वो इस ओर ही होना चाहिए। उस तरफ तो समझो जैसे आपात्रमण्य वाली स्थिति में जा रहे हैं। और प्रेय मार्ग को महत्व दे रखा तो फिर वो श्रेय मार्ग की ओर आएंगे ही क्यों। चलो और कोई शंका हो तो देख लो, वरना इसका अच्छी तरह से मंथन करना। कल भी यही विचार करेंगे श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग के बारे में। विषय को याद रखना, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल महाराज जी, मैंने तो निवेदन किया नहीं कि पहले आप तो बस एलकेजी में बढ़िया तैयार कराओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन, बहुत अच्छी बात है। जो अपने ग्रुप में विद्वान है उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो उनका तो प्रमोशन भी हो चुका, वो तत्वों को भी प्राप्त कर चुके, और जिनको ये योग्यता प्राप्त नहीं उनके लिए थोड़ा श्रेय प्रेय मार्ग को जाना थोड़ा आवश्यक है, इसलिए इसके बारे में और विशेष विचार करेंगे। चलो ठीक, शिवोहम। शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम, स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम। शिवोहम, भगवान के गुरुदेव भगवान प्रणाम। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम, शिवोहम प्रणाम। शिवोहम, को प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम, शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम, शिवोहम चरण स्पर्श। शिवोहम, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम, शिवोहम, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके श्री चरणों में। प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिव शिवोहम, हमारे सतगुरु जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज शिवोहम। शिवोहम, शिवोहम, हरिओम नारायण। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम, जय हो आप, जय हो गुरुदेव, जय हो। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम, शिवोहम। शिवोहम, ठीक शिवोहम।